यूपी में फिर एक बार योगी की सरकार। पांच में 4 राज्यों में बीजेपी स्वीकार, विपक्ष की हार। यूपी का परिणाम, बिहार में जय श्री राम। अब यूपी में बुलडोजर चले जो है वो बढ़ रही है और रंग अबीर तो एक दूसरे को सब लगाकर ये यूपी में और राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। हमारे योगी और मोदी में लोगों ने आस्था व्यक्त किया और योगी और मोदी का अब यहाँ पर भारत में डंका बज गया सर्वदा के लिए। और पूरे राष्ट्र में ये फिर से भगवा अपने अखंड राज के जो कल्पना है उसको पूर्ण करेगा और विश्व गुरु बनेगा। यूपी में भगवावाद, बिहार में शंखनाद। यूपी में जीत, बिहार में जीत की होली। यूपी का परिणाम, बिहार में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो यूपी का परिणाम, बिहार में जय श्री राम। ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि यूपी बिहार से दूरी तो ज्यादा है नहीं, लेकिन दूरी के साथ साथ सियासत भी मिलती जुलती। बीजेपी की बंपर जीत हुई यूपी में और उसका असर बिहार पर दिखने लगा है। वो असर क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन बात सपाट में जरा समझिए इस जीत के मायने क्या है, क्योंकि इस जीत 2022 में यूपी की इस बड़ी जीत के मायने ये है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई में मोदी सरकार बनेगी या फिर योगी के लिए भी रास्ता साफ हो चुका है। 2024 में क्या फिर से अब केंद्र में बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है? ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। ये दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जिक्र किया जब वो कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और देखिए भव्य स्वागत किया गया, फूल बरसाए गए। बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का ये उत्साह है, जश्न है और जिसके अगुवा है, जिसके लीडर है नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ। जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया उनका और कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए और उसके बाद जो उन्होंने ये बयान दिया कि 2022 में यूपी, 2024 में फिर से दिल्ली। कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। तो ये बयान, ये उत्साह के साथ साथ पीएम मोदी का ये बयान बताता है कि बीजेपी के लिए आगे आने वाले दिनों में चुनौतियां और कम हो गई क्योंकि विपक्ष को बहुत करारी हार मिली है। 5 राज्यों के नतीजों को जरा समझिए और इन 5 राज्यों में विपक्ष है कहां, जरा ढूंढने की कोशिश कीजिए। 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी है। 5 राज्यों के नतीजों में आप इसे कहते हैं 4-1 से जीत। 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है और ये एक बम्पर जीत है। यूपी में फिर से योगी की सरकार बनने जा रही है, एक बार फिर से योगी योगी योगी। वहीं गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी को
जीत मिली है और बहुमत मिला है। पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी को पहली बड़ी सफलता, पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस जो लगातार सिमटती जा रही है, इन 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। यूपी में अखिलेश यादव का भी जादू नहीं चला। इन 5 राज्यों के नतीजों से एक ही बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए अभी आने वाले दिनों में कोई मुश्किल नहीं है। विपक्ष किस हद तक कमजोर है। लेकिन सवाल है कि यूपी लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर पटना में यूपी की बड़ी जीत का असर क्या होगा? क्या साइड इफेक्ट दिखेंगे? क्या बिहार की सियासत पर असर पड़ेगा? बयानबाजी बहुत हुई, बीजेपी की खेमे में जश्न है, उत्साह है, रंग है, गुलाल है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल इस जश्न में शामिल नहीं है और विरोधी खेमा तो मायूस है ही। जरा समझिए बिहार की सियासत पर किस हद तक असर पड़ सकता है यूपी के नतीजों का। ईद की खुशी को लेकर जो है पटना से 500 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में एक बार फिर से भगवावाद की लहर है। योगी ही योगी फिर से नजर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से फिर से योगी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का जश्न लखनऊ समेत पूरे देश में है, लेकिन जश्न का असर लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर पटना में भी दिखा, वो भी बिहार विधानसभा के परिसर में। बहुत बड़ा जीत मिली है। अब यूपी में बुलडोजर चले जो है वो बट रही है और रंग अबीर तो एक दूसरे को सब लगाकर यूपी का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया तो बिहार विधानसभा के परिसर में कुछ इस अंदाज में जय श्री राम के नारे लगने लगे। बहुत बड़ा जीत मिली है। अब यूपी में बुलडोजर चले जो है वो बट रही है और रंग अबीर तो एक दूसरे को सब लगाकर। यूपी में भगवावाद का झंडा फिर से बुलंद हुआ तो बिहार विधानसभा परिसर में कुछ इस अंदाज में बीजेपी नेताओं ने शंखनाद किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने रंग गुलाल लगाकर खूब होली खेली और मिठाइयां बांटी और ऐलान कर दिया कि अब राष्ट्रवाद का अभियान और तेज गति से बढ़ेगा। ये यूपी में और राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। हमारे योगी और मोदी में लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। मैं यहाँ के लोगों को, हम लोग चुनाव में भी गए थे, मैं बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैडम क्या कहेंगे, जीत जो मिली है, उम्मीद था इतना बड़ा जीत मिलेगा? बहुत बड़ा जीत मिली है। अब यूपी में बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा एकदम। चलिए, रंग अबीर तो होली हो गया आज से ही आप लोग। हाँ, शुरू हो गया हम लोग का। ऐसा होली भगवान करे 5 साल पर आते। ना मुझे रंगीन, हम लोग को अंदेशा था ही ऐसा रंगीन होने का, मगर आज सही में पता लग गया कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में अभी पूरा देश एकजुट रहे। और हम चाहते हैं कि जोगी मोदी जब तक रहेंगे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के चौमुखी विकास होगा और दिन दोगुना रात चौगुना होगा। देख रहे हैं हिंदुस्तान कहाँ पर चला गया, पहले कहाँ था। तो इस तरह से होते रहेगा और हम लोग साथ देते हैं, कहते हैं जोगी मोदी जय श्री राम, बन गया काम। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया, 4 राज्य में भाजपा की सरकार बन गई और आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल, देखिए तो रंग अबीर का गुलाल का दिन ही है। आज जोगी की सरकार बन रही है, जोगी मोदी देश में है। हालांकि इस जश्न से बीजेपी के सहयोगी पार्टी दूर रहे, जबकि जेडीयू और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी यूपी चुनाव में अपने दम पर लड़ी थी। यूपी चुनाव में एनडीए के घटक दल जेडीयू ने 26 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बिहार में मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के गणित बिगाड़ने की कोशिश की थी। ऐसे में बीजेपी की जीत का असर बिहार एनडीए में भी दिखना तय माना जा रहा है। इस असर को आप बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान में महसूस कर सकते हैं, जिसमें वो मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें नैतिकता हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में इतना विरोध किए, उनको नैतिकता हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? सो लगता नहीं है बड़े नेता बनने गए थे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारा मदन सहनी है,
नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएलसी बनाएंगे उनको दोबारा आप लोग? अब तो समय का बात है, अब तो हो गया, उनका इतिहास खत्म है। हमारे पास मदन सहनी है, हमारे पास अर्जुन सहनी है, हमारे पास अजय सहनी है, बड़े बड़े सहनी के नेता। वहीं यूपी में कांग्रेस और विपक्ष की हार पर विरोधी अब ईवीएम में खेल का रोना रो रहे हैं। वो लड़े थे जदयू वहां भाजपा के खिलाफ में, जदयू को बताना चाहिए कि उनको मिर्ची लगी कि नहीं और कितना वोट उनको आया, उनको बताना चाहिए। भी साफ कर रहे थे बीजेपी को। अब क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये मैनेजमेंट का चुनाव था और मोदी मैनेजमेंट ईवीएम है और इसके वजह से उनकी जीत हुई है, वो जनता के द्वारा वोट दिए उन्हें। सवाल है कि क्या यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा? क्या बिहार में भी यूपी चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट दिखेगा? क्या बिहार में भी यूपी के नतीजों के कारण सियासी बदलाव होगा? सवाल के जवाब में मान जी एक दिन पहले ही कह चुके हैं, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। कल के बाद बिहार में भी कोई फर्क पड़ने वाला असर पड़ेगा क्या बिहार की राजनीति पर भी? कल के नतीजे के बाद कोई भी घटना का ये प्रति घटना होती है, हर एक्शन हैज गॉट रिएक्शन, इसलिए कुछ न कुछ तो होगा। बिहार में बदलाव होगा, बिहार की राजनीति में होगा कुछ बदलाव? क्या कहा ना कि एवरी एक्शन हैज गॉट रिएक्शन, तो कहीं भी घटना घटेगी, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं नहीं कहूँ। मतलब साफ है, यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद बीजेपी के उत्साह और जश्न की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में अब तक अपने दम पर बीजेपी भले ही सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी ने बिहार में भी उम्मीद जगा दी है। वहीं यूपी में जोर लगाने वाले मुकेश सहनी को अब बीजेपी के रहमो करम पर रहना पड़ेगा, जबकि बीजेपी अब बिहार में खुद को और मजबूत करने की कोशिश तेज करेगी। दूसरी तरफ विरोधी खेमे को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश पर पानी फिर सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यूपी के परिणाम पर बिहार में सियासी घमासान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो इन नतीजों में कई सारे मायने छिपे हुए हैं। 5 राज्यों के नतीजे आए, 5 मायने समझ लीजिए, क्या इसके मायने हैं और क्या इसका असर हो सकता है। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जो आज तक लोकप्रिय है और फिलहाल विपक्ष के पास इस चेहरे का विकल्प नहीं है। भविष्य में योगी के लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस को अब खुद को बचाना है तो मेहनत और करनी होगी, लेकिन साथ साथ नेतृत्व भी ढूंढना होगा। एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। किसान आंदोलन का इन चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ा, ये बड़ा मायना है। वहीं ममता बनर्जी के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को चुनौती दी और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने। अखिलेश ने मेहनत की और यूपी की सियासत में जगह बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें और भी मेहनत करनी होगी। बिहार की सियासत पर असर कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा ये आपने समझा, लेकिन कैसे पड़ सकता है, आने वाले दिनों में क्या क्या नजर आ सकती है, जरा ये समझिए। खासतौर पर यूपी चुनाव का असर क्या हो सकता है बिहार की सियासत पर, ये समझते हैं। बिहार में यूपी में जो बीजेपी की जीत मिली है उसका असर सीधे बिहार पर पड़ सकता है। पड़ोसी राज्य यूपी ने बिहार में भी बीजेपी की उम्मीद जगाई है। बीजेपी अब बिहार में और भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश तेज करेगी और यूपी में जोर लगाने गए थे मुकेश सहनी, जो मंत्री भी हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी को जमकर कोसा भी था मुकेश सहनी ने प्रचार के दौरान, गठबंधन में होते हुए भी, और वहां पर निषाद वोट बैंक में से लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता मुकेश सहनी को यूपी में नहीं मिली और आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुकेश सहनी को सीधे सीधे मंत्री पद से हटाने की मांग की है। दूसरी तरफ जेडीयू, एनडीए का घटक दल, 26 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था जेडीयू ने भी, लेकिन यूपी चुनाव में जेडीयू को भी कोई सफलता नहीं मिली। इस लिहाज से जेडीयू के नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। मांझी ने ये इसलिए कहा कि शायद यूपी के नतीजों का असर बिहार पर पड़ेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी झटका लगा, जो बीजेपी के खिलाफ विरोधियों को एक करने की कोशिश में लगे हुए थे, लामबंद करने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश पर पानी फिर सकता है। तो जाहिर है ये आने वाले दिनों में साइड इफेक्ट, यूपी में जीत बीजेपी की हुई है और इन 5 राज्यों के नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। बात सपाट में इतना ही।